सबसे अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 11 वेस्ट हो गया है, अब हम क्या करें, तो दैट मीन्स आप चाहते हो इस चीज का सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम पता है तो शायद सोल्यूशन पे भी काम भी कर पाएंगे। तो मैं बिना 11 के क्या मैं जेई निकाल पाऊंगा? बेटा नहीं निकाल पाओगे आप। तो ऑन एवरेज अगर अपन मैं बात करूं तो जितना इंपॉर्टेंट आपका 12th है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका 11th है। और मैं आपसे बोलूंगा कि यस 11 थोड़ा सा और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 11 का इस्तेमाल 12th क्लास में होता है। अगर आपका 11 बर्बाद रहा, अभी बर्बाद है और अगर आगे भी आपने बर्बाद ही रखा तो आपका वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जिस रिजल्ट के आप हकदार थे। हेलो, क्या हालचाल बंधु? तो भैया जैसे कि पीछे लिखा हुआ है 11 वेस्टेड, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो इस वक्त 11 क्लास में है और किसी भी रीजन की वजह से, वट एवर भी द रीजन, चाहे उन्होंने मक्कारी करी हो, ठीक है, चाहे उन्होंने ठीक से पढ़ाई ना की हो, चाहे उन्होंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हो, या फिर लोगों ने जो है लेक्चर छोड़ दिए हो, चैप्टर्स छोड़ दिए हो, बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो, या फिर कोई भी वैलिड रीजन हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब 11th हमारा वेस्ट हो गया है, अब हम आगे क्या करें। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 11 वेस्ट हो गया है, अब हम क्या करें, तो दैट मीन्स आप चाहते हो इस चीज का सोल्यूशन। ठीक, कम से कम आपको पता तो है कि आपकी 11 क्लास वेस्ट हो गई है। अगर प्रॉब्लम पता है तो शायद सोल्यूशन पे भी काम भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि सर मेरे को 11 नहीं आती है, मेरा 11 वेस्ट हो गया है, ठीक है, तो मैं बिना 11 के क्या मैं जेई निकाल पाऊंगा? बेटा नहीं निकाल पाओगे आप। अरे बात समझ में, सच्ची बात बता रहा हूं। देख, ठीक है सर, ओके सर, एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा बिना 11 पढ़े? नहीं हो पाएगा सर। अगर मैं पूरा 11 वेस्ट रखूंगा तो क्या मेरा 12th में काम चल जाएगा? तो मजेदार तरीके से नहीं चल पाएगा। जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पाएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि अगर तू जेई मेंस का पेपर उठा के देख या जेई एडवांस का पेपर उठा के देख तो अप्रोक्सीमेटली 50-50% रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है। कभी किसी पेपर में 55% 12th आ जाती है, तो कभी कभी 55% 11th आ जाती है। तो ऑन एवरेज अगर अपन मैं बात करूं तो जितना इंपॉर्टेंट आपका 12th है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका 11th है। और मैं आपसे बोलूंगा कि यस 11 थोड़ा सा और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 11 का इस्तेमाल 12th क्लास में होता है। आरी बात समझ में, मतलब कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर जो 11th पे डिपेंडेंसी होगी उनकी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले पढ़ोगे कूलम्ब लॉ, वहां पर एक फोर्स पढ़ोगे। तो जहां फोर्स के बारे में बात कर ली कि भाई साहब एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वहीं तुम्हारा पूरा 11th क्लास की मैकेनिक्स तैयार हो जाएगी। कह रहा भैया हम भी हैं चैप्टर में, हम भी हैं आपके सिलेबस में। आरी बात समझ में, तो वो सवाल कहीं से भी बन के आ सकता है। सवाल तुम्हारा सेंटर मास का बन के तैयार हो जाएगा, सवाल तुम्हारा रोटेशन का बन के तैयार हो जाएगा, फ्रिक्शन का बन के तैयार हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का बन के तैयार हो जाएगा, न्यूट्रल ऑफ मोशन का बनकर तैयार हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो भाई साहब फिर जैसे ही फोर्स आ गया, जैसे आपको पता चल गया ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो तुम्हारे पुराने जो वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट है वो फिर से वापस आ जाएंगे, वो कहेंगे भैया हम भी जिंदा है, हमसे हम भी पूछेंगे अब सवाल। आ रही बात समझ में? तो जैसे आप पहले पढ़ के जाते हो 11 क्लास में वर्क पावर एनर्जी में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती यहाँ पर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात समझ में, एसएचएम पढ़ के जाते हो यहाँ पे भी पार्टिकल का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि 11th नहीं आती तो मैं 12th में फोड़ा फाड़ी मचा दूंगा। नहीं, आपको 11th ठीक करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके पास वक्त है। अरे बात समझ में, अभी आपके पास वक्त है। क्लियर है? जैसे आप, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है आपको ऐसा मिलेगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिज्म में जाओगे वहां पे सर्कुलर मोशन का यूज होगा। ठीक, तो और सबसे बड़ी बात है यार, जे एडवांस का पेपर हो, जे मेंस का पेपर हो, वहां तो 50-50% आना ही है ना ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब अब आप इसको ऐसे नहीं जो है जाने दे सकते कि 11 नहीं आता तो हम भैया पूरी तैयारी करेंगे। नहीं बेटा, मजा नहीं आएगा उस तैयारी में। आपको एक बात बता दूं, अगर आपका 11 बर्बाद रहा, अभी बर्बाद है और अगर आगे भी आपने बर्बाद ही रखा तो आपका वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जिस रिजल्ट के आप हकदार थे, या जो रिजल्ट आप चाहते हो, या जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है? ये तो होगी भाई साहब आपकी समस्या। तो सर समस्या तो चलो सर ठीक है, समझ में आ गई। सर समस्या का समाधान क्या है? समाधान बताओ आप मुझे। ठीक है, समस्या का समाधान क्या है? मैंने कहा देख भाई, देख सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके किस कैटेगरी के, मतलब तूने बोला 11 वेस्टेड, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि पूरी 11 वेस्ट है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप एक बार एनालाइज कीजिए, उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए कि वो कौन कौन से चैप्टर है जो आपके वेस्ट है। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम ये बोलोगे सर मेरे तो पूरा ही वेस्ट है, मुझे तो यूनिट एंड डायमेंशन छोड़कर कुछ नहीं आता। ऐसी कंडीशन अगर है तो इसका मतलब फिर आप बेटा इस लाइन में फिर ज्यादा देर तक आगे नहीं जा पाओगे। ऐसा यही तो होगा ना, ऐसा मेरे 3 चैप्टर के बैकलॉग है, मेरे 5 चैप्टर के, मेरे 7 ऐसा थोड़ी ना होगा 100% बैकलॉग है सर।
ठीक है ना, मेरे को कुछ नहीं आता, आप बताओ, ठीक है ना। आई विश, आई होप ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको पूरा का पूरा बैकलॉग है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, और गो थ्रू होके एक बार जरा देखो कौन सा चैप्टर आपको आता है, कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता है, कौन सा चैप्टर आपको मॉडरेट आता है। पहले आप वो लिस्ट बनाओ, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप, जाहिर सी बात है, तब तक जाहिर सी बात है, जब तक आपको चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक आगे जो है आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वो चैप्टर खत्म करें जिनका इस्तेमाल 12th क्लास में होने वाला है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप उन चैप्टर को अभी खत्म कर लोगे तो इसका मतलब उसके बाद आपकी 12th की जर्नी आपकी स्मूथ हो जाएगी। तो पहले वो आर्टिकल खत्म करो, पहले वो चैप्टर खत्म करो आप, जो 11th क्लास के वो चैप्टर जो 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वो है फरवरी और मार्च के 2 महीने। आ रही बात समझ में? अभी जनवरी, चलो ठीक है, जनवरी में अभी 10-12 दिन लगेंगे, आप जिस बैचेस में पढ़ रहे हो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन सिलेबस कंप्लीट होने में। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च ये आपके बिल्कुल फ्री रहेंगे। इसमें आपकी उतनी क्लासेस भी नहीं रहेंगी, इसमें आपके स्कूल का भी लोड नहीं रहेगा। स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 दिन से 8-10 दिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वो पास होने के लिए, लेकिन उसके अलावा पूरा फ्री हो, पूरा मार्च आप फ्री हो। तो इस चीज का फायदा उठाओ। सबसे बेस्ट टाइम है, बिलीव मी, ये फरवरी और मार्च का जो टाइम आने वाला है, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका 11th क्लास जो आपकी बर्बाद हुई है उसको ठीक करने का। और अगर इसमें आपने ठीक नहीं करी, इसमें भी इसको बर्बाद ही रहने दिया, तो 12th में देखना बहुत परेशानी आएगी तुम्हारे। मेरी एक एक बात तुम्हें याद आएगी कि सर ने सही मोमेंट पे हमें आगे समझाया था, सही मोमेंट पे आके हमको गाइड करने की पूरी कोशिश करी थी कि भाई साहब अभी वक्त है फरवरी और मार्च में चीजों को ठीक करने का, और हमने सर की बात नहीं मानी, इसलिए भुगत रहे हैं। तो हर क्लास में परेशान होगा। क्लास में तेरे को समझ में भले ही आ जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तेरे दिमाग में बहुत ज्यादा जो है इनसिक्योरिटी रहेगी, बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा तेरा लो कॉन्फिडेंस रहेगा, पता नहीं सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि 12th क्लास में जब आप जाओगे तो आपकी 12th का तो रहेगा, 12th का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं 11th का भी प्रेशर रहेगा। अरे बस उसके साथ साथ आपको स्कूल का भी रहेगा, बोर्ड का भी रहेगा, प्रैक्टिकल्स का भी रहेगा। तो इसलिए कम से कम एक बहुत बड़ा बर्डन तो आप खत्म कर सकते हो ना, कब? फरवरी मार्च में, जिसका नाम है 11th। तो वो तो आप खत्म करो कम से कम। ठीक, अगर आप इसको भी अगर आगे कंटिन्यू करके लेके जाओगे तो फिर आखिरी में और ज्यादा परेशान हो जाओगे। फिर कहोगे सर क्या करूं सर, फिर आपका टारगेट चेंज हो जाएगा, फिर कहोगे भाई किसी तरह 12वीं पास हो जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे बात समझ, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आपके लिए सबसे मैच्योरिटी और सबसे जो है सबसे सही डिसीजन आपका होगा कि अगर आप सबसे पहले फरवरी और मार्च, अगर आपकी खूब छुट्टी उट्टी प्लान करके बैठे हो तो भैया कर लो कैंसिल। मार्च के आखिरी के बस 6-7 दिन, 5-6 दिन निकाल लेना भैया, ये 5-6 दिन में छुट्टी में एंजॉय करूंगा बस। ठीक है, जहां जाना है, घूमना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, बस आखिरी का 1 वीक निकाल देना, बस खत्म कहानी। उसके अलावा बोले भैया पूरी जान लगानी है और मुझे जितनी 11th मेरी बर्बाद थी, मुझे उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी उसको ठीक करनी है। क्लियर है? तो इसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं वो चैप्टर करूंगा जो 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं। वो चैप्टर कौन से हैं? बेसिक आपकी काइनेमेटिक्स हो गई है, बेसिक आपकी मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स, रोटेशन तक की पूरी मैकेनिक्स। आरी बात समझ में? रोटेशन तक की पूरी मैकेनिक्स, ये आप बढ़िया तरीके से करो। इसके अलावा जैसे हीट वाला पोर्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, इसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। फ्लूइड है, फ्लूइड का बेसिक फंडामेंटल पढ़ के जाओ आप, फ्लूइड का बेसिक फंडामेंटल पढ़ के जाओ। एसएचएम है, एसएचएम पढ़ो आप। आरी बात समझ में? तो ये चैप्टर है स्पेशली वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में जाहिर चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वही सारी चीज आपको आगे भी दिखाई देगी। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये तो जरूर अच्छे से पढ़ो आप। आरी बात समझ में? ठीक है सर, ओके। इसके बाद बोले सर अब सपोज आप में से कोई बच्चा ऐसा है, सब मुझे तो बस 3 चैप्टर में है दिक्कत बस, तो कोई बात नहीं, 3 चैप्टर में दिक्कत है तो फरवरी मार्च में उन तीनों चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो। आप चाहो तो मंजिल सीरीज का यूज ले सकते हो, वहां पे वन शॉट में सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप वहां से कवर कर लो। उसके बाद जेईई मेंस की पीवाईक्यू लगा लो। कोई बोलेगा सर मेरे तो 6-7 चैप्टर हैं भाई साहब, एक सब्जेक्ट में 6-7 चैप्टर में बैकलॉग है, तो मैंने कहा तो बस, अगर 6-7 चैप्टर में बैकलॉग है तो पहले आप उनकी लिस्ट बनाओ, आप उनकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद फिर आप देखो भाई साहब ये मेरे चैप्टर्स हैं, मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता है, और ये कवर मेरे को करने हैं। कवर करने के लिए आप चाहो तो जे वाला चैनल पर जा सकते हो, वहां पर मंजिल सीरीज में हमने सारे चैप्टर कवर करा रखे, जाके वहां से कवर कर सकते हो। रीस्टार्ट बैच, एक अभी रीस्टार्ट बैच लॉन्च हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, उसमें पूरा 11th क्लास हम लोग कवर कराएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके टाइम कंस्ट्रेंट काफी कम है, इस बात को ध्यान में रखते हो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये काम प्लीज आप यहां पे जरूर कीजिए। देख अभी वक्त है, अच्छा वक्त है फरवरी और मार्च का, इसमें अगर तूने खूब काम कर लिया अच्छे से, बिलीव मी 12th में बहुत 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 सुकून में रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा। और स्पेशली वो बच्चे जो कोचिंग करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, भाई आपके तो टेस्ट में भी 11th का वेटेज आएगा। जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो, आपके तो टेस्ट में भी 11th क्लास का आएगा।
तो तो फिर कैसे करोगे फिर आप? इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी और मार्च का। आ रही बात समझ में? अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो कहेंगे सर हम तो 11 सेव्ड वाले बच्चे हैं, हमारी 11 तो बहुत अच्छी है, हम क्या करें? मैंने कहा भाई तुम्हें भी भाई साहब फरवरी मार्च का बढ़िया तरीके से फायदा उठाना है। ठीक, 11th अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार फरवरी और मार्च में मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे फरवरी और मार्च में सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए गए वो सारे क्वेश्चन रफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक बार तो कम से कम सारे क्वेश्चन लगा ही लें, और कम से कम 3 बार मोटी मोटी थ्योरी तो पढ़ी नहीं। मोटी मोटी थ्योरी का मतलब समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से थ्योरी, इसमें ऐसे करना होता है, इसमें ऐसे करना होता है, इसमें ऐसे करना होता है, इसमें ऐसे करना होता है। उसके बाद अगर समय बचे तो जे एडवांस के पीवाईक्यू एटलीस्ट 80% तक पीवाईक्यू जो अपन क्लास में करते हैं वो एक बार खुद से जरूर लगा लें, या फिर जे मेंस के पीवाईक्यू तो एटलीस्ट जरूर लगा ही लें। अरे बात समझ, 2 महीने का टाइम है आपका, ठीक है, और 2 महीने में आप बिल्कुल कर सकते हो। 2 महीना 1.5 महीना जितना आपको मिल रहा है, 1 महीना भी मिल रहा है ना तो 1 महीने में भी कर सकते हो आप। हरी बात समझ में? जिन बच्चों की 11th बिल्कुल अच्छी है वो 1 महीने में बढ़िया तरीके से 11th क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, और जिन बच्चों की 20% खराब है वो 20% अच्छी कर लो, जिन बच्चों की 50% खराब है वो 50% अच्छी कर लो। तुम में से कोई ऐसा बोले सब मेरी तो 80% खराब है तो मैं क्या करूं, तो उसको मैं बोलूंगा भाई फिर तू जे मेंस लेवल का पढ़ ले पहले। तो हरी बात समझ, जे मेंस लेवल का पढ़ने के लिए आपको बहुत हाई फाई लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल मोटा मोटा फंडामेंटली पढ़ लो। आप ये देख लो फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आए हैं, बस केवल इतना ही देख ले बस। तू, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत डिटेल में जाके तू पढ़, बस तू इतना पढ़ ले कि जे मेंस लेवल के क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जे मेंस देना है ना। जनवरी ठीक है, 1 साल के बाद तो आप जे मेंस दोगे ना, और उसका लेवल कैसा होता है ये आप सब लोग जानते ही हो। तो पहले इस लायक तो हो जाओ कम से कम कि जब आपका सिलेबस 12th क्लास में खत्म हो जाए तो आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सकें कि ठीक है मेरी 11th क्लास उतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन मेरी 11th क्लास उतनी तो अच्छी है कि मैं जे मेंस के क्वेश्चन तो करके ले जाऊंगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो आई थिंक मैंने सारे बच्चों को यहाँ पर एक सही दिशा देने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है, ठीक है। प्लीज सारे बच्चों से मैं ये बात बोलूंगा, लिस्ट बनाओ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, लिस्ट बनाओ कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको ये सबसे बेस्ट टाइम है। चाहो तो आप उसको वन शॉट से कवर कर सकते हो, और चाहो तो रीस्टार्ट बैच से कवर कर सकते हो। रीस्टार्ट बैच में जैसे कि अभी हम लोगों ने लॉन्च किया ही है, वहां पर आप जाके जो है उसी में हम पूरी की पूरी 11th क्लास जो आपकी जो 12th में आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी और बाकी चीजें भी उसमें कवर कराएंगे कम समय के अंदर, तो आप उसको वहां से भी कवर कर सकते हो। क्लियर है? चीजें बेटा अवेलेबल तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूं कि जब अप्रैल आए, अरे बात समझो, अप्रैल का वक्त आए, जब अप्रैल में आप 12th क्लास में जाने वाले हो, तो उस 12th क्लास में जाने से पहले आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे एक बात ही जरूर बोले कि सर 11th क्लास मेरी अच्छी हो गई है, अच्छी कर ली है, या फिर 11th क्लास मेरी ठीक ठाक तो हो गई है, मेरी 11th क्लास बेकार नहीं है। आरी बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि अगर आप इतना कर लोगे तो आपको देखना 12th क्लास में पढ़ने का भी मजा आएगा और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो सारे बच्चे कद्दू गैंग, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं 2 महीने के अंदर अपनी 11th क्लास बढ़िया करके दिखाएंगे, और जो भी कमी कसर रह गई है उस कमी कसर को अपन दूर करके दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए अपना ध्यान रखिए बेटा, टेक केयर।